नमस्कार दोस्तों, एक और नई परमानेंट शिक्षक वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज मांगा गया है दोस्तों, कुल कितने पोस्ट हैं और कब तक आवेदन होगा। आप सभी साथी पूरी वीडियो को देखेंगे। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कहाँ से निकली है वैकेंसी। तो देखिए, परमानेंट शिक्षक भर्ती। अब हम लोग देखेंगे किस संस्था द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टोटल पोस्ट है दोस्तों 1600 प्लस। कितने वैकेंसी है दोस्तों? 1600 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें पोस्ट नेम हम लोग देखेंगे। पहला है प्रिंसिपल का पोस्ट, कितना है? 35 पोस्ट प्रिंसिपल का है और वाइस प्रिंसिपल का है 34 पोस्ट दोस्तों। ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट है दोस्तों 228। पीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट है दोस्तों। पीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों, पीजीटी तमिल के लिए और पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री दोस्तों और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पद खाली है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस दोस्तों। ये सब पोस्ट दोस्तों पीजीटी के लिए वैकेंसी खाली है, जिसके लिए निकाले गया भर्ती। और टीजीटी में हम लोग देखेंगे, टीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट खाली है दोस्तों। टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए पोस्ट खाली है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट खाली है। टीजीटी संस्कृत के लिए और टीजीटी तमिल के लिए दोस्तों पोस्ट खाली है। टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट खाली है और टीजीटी जो दोस्तों टीजीटी है केमिस्ट्री और टीजीटी आर्ट्स के लिए पोस्ट खाली है दोस्तों। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे दोस्तों। आप जिस भी सब्जेक्ट से दोस्तों हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट देख लेंगे दोस्तों। और देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको स्नातक होना चाहिए और पीजी होना चाहिए, प्लस आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। 5 वर्ष का अनुभव है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। और देखिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए दोस्तों आपको स्नातक होना चाहिए प्लस पीजी होना चाहिए और 4 साल का अनुभव होना चाहिए तो आप लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला हम लोग ग्रेजुएट टीचर के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीजी के लिए दोस्तों, पीजी के लिए पीजी अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पीजी दोस्तों पीजी इंग्लिश में होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको हिंदी में से पीजी होना अनिवार्य है। अगर आप मैथ्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पीजी होना अनिवार्य है मैथ में दोस्तों। और पीजीटी अगर तमिल में कर रहे हैं तो आपको पीजी जो स्नातक है वह दोस्तों पीजी होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी अगर हिस्ट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं आप साथी सभी तो आपको पीजीटी जो कि हिस्ट्री से होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी अगर जियोग्राफी के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको पीजी होना चाहिए जियोग्राफी से। ऐसे ही आप लोग देख लेंगे दोस्तों सभी सब्जेक्ट है। और टीजीटी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों मांगा गया है कि आप टीजीटी के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर हिंदी के लिए आवेदन करेंगे तो संस्कृत आपको आना चाहिए एक साथ। जैसे बीए में 3rd ईयर में दोस्तों होता है कि जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है दोस्तों कम्युनिकेशन वो होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको
क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना? बीएड होना चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों आपको हिंदी में से स्नातक होना चाहिए तो आप लोग, और बीएड होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए सभी दोस्तों। आर्ट्स के लिए दोस्तों आपको बॉम्बे आर्ट्स या प्राविधिक कला अगर है आपके पास इसका सर्टिफिकेट तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं आर्ट्स के लिए दोस्तों। और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो आपको अगर पीजीटी कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं या टीजीटी कंप्यूटर के लिए, तो अगर पीजीटी के लिए करेंगे तो आपको पीजी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या बीटेक होना चाहिए, या कंप्यूटर में और भी जो कोर्स है दोस्तों अगर उसके सर्टिफिकेट तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको पीजी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एज की बात। तो एज अगर देखेंगे हम लोग तो प्रिंसिपल के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए दोस्तों देखिए यहाँ दिया है 31 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन सकते हैं। और ग्रेजुएट टीचर के लिए दोस्तों 32 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए 21 वर्ष से लेकर दोस्तों 45 वर्ष के बीच में तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो अगर टीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं दोस्तों तो क्या क्वालिफिकेशन मांगा है आपको बता ही दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए एज है 21 से लेकर टीजीटी के लिए एज पूछेंगे तो दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और आवेदन कब तक होगा दोस्तों? तो 31 दिसंबर 2024 तक 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ है दोस्तों। आपको जाकर इसी दोस्तों परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी पर सर्च करेंगे दोस्तों गूगल पर तो आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग भर के भेजें दोस्तों। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। 1600 प्लस पोस्ट है। तो आप सभी साथी भारत के कोई भी नागरिक हो दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आवेदन अवश्य करें। ऐसे खबर पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।